गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दीवाज वर्ल्ड। सो गाइस आज है जन्माष्टमी एंड ये होने वाला है जन्माष्टमी व्लॉग 2025। तो आपको पता ही है कि इस दिन बहुत कुछ हम लोग करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। ऊपर से इस साल सारे फेस्टिवल्स इतनी जल्दी आए जा रहे हैं ना। मतलब अभी इंडिपेंडेंस डे फिर मतलब ये तो एक दिन के गैप पे ही था, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगस्त बहुत जल्दी आ गया है। और ऊपर से मेरा कल एग्ज़ाम भी है और कल संडे है, बट मेरा ट्यूशन में फिजिक्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है एंड इसीलिए मेरी आज ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्लास भी है 11 to 1। तो अभी मैं बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ। मैं फटाफट जाऊँगी वहाँ पे और फिर वापस आके सारा कुछ करेंगे। कुछ कर भी लिया, जैसे आपको पता है हम झूला वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ी प्रिपरेशन कर लिया, बट मेन चीज़ें आके ही करेंगे। तो मतलब मैं आऊँगी फिर मम्मी और मैं करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी को खुद से करने को मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है करना। तो इसीलिए अब मैं वापस आऊँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो मैं ट्यूशन से वापस आ गई हूँ, अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मंदिर में मम्मी ने थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए हैं एंड लाइट। अभी हमने कान्हा जी को सुबह के लिए ये वाली ड्रेस पहनाई थी एंड अब हम न्यू वाली पहनाएंगे जो हमने जन्माष्टमी के लिए ली है। तो अब हमने टेबल यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी और इसके ऊपर ये येलो कलर का कपड़ा लगा दिया था और अब हम सोच रहे हैं कि झूले को थोड़ा ऊपर लगाएं तो ताकि वो अच्छा लगे। सो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं इस बार कान्हा जी के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या ड्रेस बनाने वाले हैं जन्माष्टमी पे। तो सबसे पहले मैं ये लाई हूँ डार्क पिंक कलर की ड्रेस, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। इसमें पूरे बड़े कर्ल्स हैं एंड इसके पीछे भी। तो ये इनका ऊपर की चोली है एंड ये पटका है गले का। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम देखते ही, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट ये वाला कलर सबसे अच्छा लगा तो ये वाला लिया हमने। एंड इसके साथ में 2 पगड़ी है, अब वो हम देखेंगे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी, डार्क वाली पिंक की अच्छी लगेगी या फिर लाइट वाली पिंक। ये दोनों बहुत प्यारी लगी। देन इसकी माला है, ये पर्ल वाली हमने माला ली है जिसमें हमने ये पिंक वाली डिटेलिंग वाला ये लिया है, इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। नेक्स्ट छठी के लिए ये वाली ड्रेस ली है। इस बार हमने येलो ड्रेस नहीं ली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसलिए ये वाली ले ली। और इसके साथ में ये रेड कलर की पगड़ी एंड इसके साथ मुझे ये वाली माला बहुत क्यूट लगी थी। इस पर छोटी सी काव बनी हुई है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देन नेक्स्ट हमारे पास है गुलाब का फूल जो हम कान्हा जी को चढ़ाएंगे एंड साथ में ये मोर पंख सजाने के लिए झूले के आसपास, और बहुत सारे गेंदे के फूल और माला, और 2 माला हमने मंदिर पे भी लगा दी है। सो अब स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। तो अब हम कराएंगे कान्हा जी को स्नान। तो सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर जल और गंगा जल से। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था कान्हा जी का श्रृंगार करना, और इस बार मुझे ड्रेस इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी इसलिए मैं बार मम्मी को भी दिखा रही थी, क्योंकि हमने पहले कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनाई जिसमें टॉप और बॉटम अलग अलग हो, सिर्फ वही वाली पहनाई है जिसमें जॉइंट होता है। तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इसमें कान्हा जी। और साथ में जो पटका है वो मैंने नहीं पहनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और उससे पूरी की पूरी ड्रेस छुप जा रही थी और फिर माला वगैरह भी नहीं दिखती, इसलिए मैंने पटका नहीं पहनाया। वो बाद में हमने राधा कृष्ण को पहना दिया था। देन मैंने ये पिंक वाली पगड़ी चूज़ करी क्योंकि वही बहुत प्यारी लग रही थी, और ये हाथ के कंगन में भी 3 ऑप्शन थे बट मुझे पर्ल वाला अच्छा लगा। सो अब कान्हा जी रेडी हो गए थे और अब मैं उनको इत्र लगा रही हूँ, और ये इत्र की फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसकी खुशबू लेती है, ऐसा लगता है कि वृंदावन में आ गए हो। हम ये वृंदावन से ही लेके आए थे। सो लाइट्स ऑन करने के बाद ये पूरा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा था, और ये मटके वाला आइडिया मेरे दिमाग में एकदम से आया था, मैंने ये कर दिया और इतना सुंदर लग रहा था। फिर हमने फाइनली कान्हा जी को जो है झूले पे बिठा दिया था और वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे।
उसके बाद फिर सबको भूख लग रही थी तो मैंने बिना अनियन गार्लिक के सैंडविचेस बनाए थे। सो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है ना, अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी खाना वगैरह भी हो गया है और सारा कुछ काम भी हो गया है। तो अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ बिकॉज कल मैंने आपको बताया था मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए अभी मैं पढ़ूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। तो शाम को मैंने केक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि हम रात को 12 बजे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बिस्किट्स और शुगर को ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद फिर इस पूरे को अच्छे से सीव कर लिया था ताकि एक यूनिफॉर्म बैटर बने, और फिर इसके अंदर बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और मिल्क डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लिया। देन मैंने अपने केक मोल्ड को, जिसमें मुझे केक बनाना है, उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था बटर से ताकि केक आराम से बाहर आ जाए। और उसके बाद फिर इसके अंदर बैटर को पोर कर दिया था। तो केक को मैंने 3.5 to 4 मिनट्स तक माइक्रोवेव किया था। और जब तक ये माइक्रोवेव हो रहा था तो मैंने केक के ऊपर के लिए जो मुझे चॉकलेट का गनाश टाइप का बनाना था वो स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने मिल्क में चॉकलेट डाली थी ये पूरी, और फिर उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया था। जब केक थोड़ा ठंडा हो गया तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर डाल दी ये चॉकलेट, और फिर स्प्रिंकल्स डाल के इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। तो इसके बाद 8:30 के अराउंड तक टाइम हो गया था, और फिर मम्मी ने खाना बना दिया था। तो मम्मी ने बनाया था डिनर में छोले भटूरे, एंड ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे मैं क्या ही बताऊँ। सो बहुत मुझे अच्छे लगे। एंड ये मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया। साथ में मम्मी ने मालपुआ और रबड़ी भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। अभी 10 o'clock हो गया है रात के, एंड अभी मैंने वापस से थोड़ा बहुत टचअप वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। अच्छा, राधे राधे। तो मंदिर में हमें बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे पूरा कीर्तन हो रहा था, वहाँ पे बहुत मज़े आए। उसके बाद फिर हम 11:40 तक घर आ गए थे, और 12 बजे हमने करी सबने आरती। तो आरती करने के बाद हमने करी केक कटिंग, और इस बार केक भी इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फिर यहीं पे हमारी जन्माष्टमी हो गई थी ओवर, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी अब छठी के लिए। सो आज है 21, आज थी कृष्णा जी की छठी। तो इसलिए सबसे पहले हमने स्नान कराया, और उसके बाद हमने वही वाली ड्रेस बनाई जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम छठी के लिए लेके आए हैं। ये वाली ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर ये गौ माता वाली माला पहनाई। यहाँ पे मम्मी कान्हा जी का टीका लगा रही है। और फिर पगड़ी भी पहना दी थी, और अब कान्हा जी हो गए फुल रेडी। फिर हमने इनको वापस इनके झूले में बिठा दिया था। तो जैसे कि छठी पे कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं, क्योंकि कान्हा जी को बहुत पसंद है कढ़ी चावल, तो यहाँ पे हमने कढ़ी चावल बनाए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और फिर शाम को हमने बनाई जलेबी। रबड़ी मम्मी ने पहले ही सुबह बना के रख दी थी फ्रिज में ताकि वो ठंडी हो जाए जब मैं स्कूल गई थी तब। और फिर यहाँ पे हम बना रहे थे जलेबी। तो जलेबी का बैटर बनाया, और उसके बाद उसको हमने पोर कर लिया इसकी बॉटल में। और जलेबी की इतनी परफेक्ट शेप बनी थी ना। तो यहाँ पे फ्राई हो रही है, उसके बाद हमने इसको चाशनी में डिप करा। बहुत सुंदर दिख रही है जैसे आप देख सकते हो, और टेस्टी भी बहुत थी। रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो यहाँ पे जलेबी और रबड़ी का भोग लगाया।
मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि शेप एकदम परफेक्ट बनी है। गाइस कुछ ऐसा था इस साल का छठी और जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।